हर पूर्णिमा की रात जब हवाएं ठहर जाती हैं, चांद थरथराने लगता है तो एक आवाज गूंजती है, छत से गिरती एक साड़ी की ससराहट और फिर चुप्पी। लेकिन वो चुप्पी मर चुकी एक राजकुमारी की चीख से भरी होती है। क्या आपने कभी किसी को मरते देखा और फिर हर महीने उसे लौटते? हवेली और रानी कुमुदनी 1859, नारायणगढ़ रियासत राजस्थान। रेत के समुद्र के बीच खड़ी एक हवेली, सुंदर लेकिन डरावनी। वहीं जन्मी थी राजकुमारी कुमुदनी, एक ऐसी लड़की जो कविताएं लिखती थी, आकाश को अपना साथी मानती थी और खुद से शादी करने का सपना देखती थी। हाँ, अपने सपनों से। लेकिन एक दिन सपनों को सत्ता के सौदे में बेच दिया गया। 45 वर्षीय वीर प्रताप से जब उसकी शादी तय की गई तो उसने बस एक सवाल किया, पिता, क्या मेरी इज्जत कभी मेरी होगी? कोई जवाब नहीं मिला। रात, विवाह और विद्रोह। शादी के दिन कुमुदनी ने नहीं हंसी, उसने आभूषण नहीं पहने, उसने सिर्फ एक बात कही, ये सुहाग नहीं, मेरा अंतिम संस्कार है। शादी की तीसरी रात छत से कूदकर जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने खून से दीवार पर लिखा था, मैं लौटूंगी। हर बार, हर पूर्णिमा पर जब कोई और लड़की रोएगी। वैसे आज भी बहुत से लोग शादी की पहली रात छत पर जाते हैं, लेकिन सेल्फी लेने। कुमुदनी की रात अंतिम थी। हर पूर्णिमा पर लौटती रूह। अब हर पूनम की रात हवेली की गलियारों में एक आवाज चलती है, न जिंदा न मुर्दा। हर 12:05 पर लाल साड़ी की परछाई छत से गिरती है, लेकिन नीचे कभी नहीं पहुंचती। एक युवा ब्लॉगर ने वीडियो शूट किया। अगली सुबह उसका कैमरा चला हुआ था, लेकिन उसमें रिकॉर्ड था। किसी ने मुझसे पूछा, क्या तुम भी मुझे बेचोगे? और फिर चीख। उसने कैमरे में एक चेहरा देखा जो ठीक वैसा था जैसे शादी की पुरानी पेंटिंग में। सुकून या बदला? कई ओझाओं ने हवेली में पूजा करवाई, लेकिन हर बार पूरा चांद आते ही सब बेकार हो गया। लेकिन फिर एक युवती, एक समाज सेविका, पूरे चांद की रात वहाँ बैठी अकेले। उसने बस एक बात कही, मैं तेरी इज्जत की गवाही देने आई हूँ, तुझे दोष नहीं इंसाफ चाहिए। कहते हैं उस रात राजकुमारी की आत्मा ने पहली बार किसी को छुआ नहीं, बस मुस्कुराई। लेकिन अब भी हर पूनम की रात अगर हवेली में कोई औरत अकेली हो तो वो सवाल फिर गूंजता है, तुम भी मुझे बेच देगा? कहानियाँ सिर्फ डर नहीं होती, कभी कभी वो इतिहास की वो चीख होती हैं जो अब भी इंसाफ मांगती हैं। अगर आपको एक कहानी डर, इमोशन और सच्चाई का मिश्रण लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।